अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन सामीन, आज हम आपको रूबरू करवाएंगे रियासत के एक अजीम बावकार रियासत जम्मू कश्मीर के सियासी उफंग का ताबिंदा सितारा, बुलंद इरादों का पेकर, अज़्म इस्तिक़लाल की मिसाल। रियासत जम्मू कश्मीर के सियासी जो मैदान में अपना लोहा मनवाने वाला वाहिद जाना पहचाना PDF के रियासती सदर साबिक़ वज़ीर जनाब हकीम मोहम्मद यासीन साहब से, जो कि एक मंजे हुए खिलाड़ी है सियासत के मैदान में, तो उनके साथ आज हम बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से क्या क्या मुश्किलात है इस वक्त लोगों के अंदर, तो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से क्या क्या इक़दाम उठाए एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो लोग किस तरह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सबसे पहले हम बात करेंगे आज कोविड-19 के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जो भी बातें, जो भी इक़दाम उठाए, तो किस हद तक लोग इसको फील करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, किसी हद तक वो अच्छे ढंग से इसमें काम कर रहे हैं और कुछ कोताहियाँ भी हैं। जी। इस लिहाज से कि लोग बाज़ाब्ता एक जो डिस्टेंस के बारे में कहा गया तो उसको मेंटेन किए हुए हैं बिल्कुल अच्छे ढंग से, अच्छी तरीके से। मगर जो हॉस्पिटलों का जो हम इनको अब जो पेशेंट्स जो आते हैं तो जिनको हम क्वारंटाइन कराते हैं, जो उनके साथ अलग हम रखते हैं, लोगों की शिकायत है और उन लोगों की भी। और रोज़मर्रा आप देखते हैं कि जो उनके साथ वहाँ पर होना चाहे मेडिकल के लिहाज से बिल्कुल, और फैसिलिटीज़, टॉयलेट्स की, बाथरूम्स की, खाने पीने की, उस बारे में मुतअद्दिद शिकायतें मिली हैं। ये नहीं कि मैं कहूँगा कि बड़गाम ही से, बल्कि सारी वादी से। तो ऐसे विजिबल भी है और बहुत सारी जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर का मामला भी बना और प्रोटेस्ट भी उन लोगों ने किया। इसलिए सरकार को चाहिए कि इनको प्रोटेक्ट करते वक्त इनके हर एक बात का ख्याल रखा जाए, सेहत सफाई का, लेटरिन का, बाथरूम का, खाने पीने का। और डिस्टेंस से ही ये मामला हल नहीं होगा। डिस्टेंस के साथ साथ और भी लवाजिमात है जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। सर, लोगों का मानना है कि यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इक़दाम उठाए हैं, चाहे खाने के मामले में राशन फ्री करते हैं 5-5 किलो पर हेड के हिसाब से, क्या ये सही डिसीजन है सरकार की? क्या कम राशन लग रहा है? देखिए, आपको मालूम है कि अब इस मामले को जो हम क्वारंटीन की वजह से, कोविड-19 की वजह से अब जो डिस्टर्बेंस और बेकारी, बेरोज़गारी बढ़ गई है, तो उसके चंद ही दिन हुए। मगर आप मानेंगे तो कश्मीर में 5 अगस्त से ही ऐसे हालात हैं। कभी हड़ताल, कभी बाज़ाब्ता कर्फ्यू, कभी बंद, और कभी मेवा जो एक ख़ास इंडस्ट्री थी उनकी, तो वो मुतासर हुई जालाबारी से, नागहानी आफत से। और गवर्नमेंट ने उस वक्त वादा किया इनको कि हम आपको भरपूर मदद करेंगे, क्योंकि इसी पर इन्हिसार है हमारे ज़मींदार भाइयों का, जो कि 80% जो उनकी पॉपुलेशन है। और आपने देख लिया कि 900 रुपया या 500 रुपया एक ज़मींदार को पर कनाल के हिसाब से मिलना, तो उतना नुकसान होने के बावजूद, इंतज़ार करने के बावजूद बिल्कुल नामुक्तफ़ी मिला। सरकार को चाहिए कि उस पर दोबारा गौर करे। और आज के डेट में आप देखते हैं कि हाल ही दिनों में कश्मीर का वो कोई कोना न बचा, कोई इलाका न बचा जहाँ जलाबारी सख्त तरीन न हुई। और इस वक्त बिल्कुल हमारी उम्मीद दोबारा बन गई थी इन्हीं अल्लाह के बाद इन बागातों पर। तो आप देखिए, ओले कहते हैं कि सर निकलते हैं ओले पड़ना, तो उसी सूरत इन हमारी बागात की आज भी हुई। पनीरी लगाई थी लोगों ने, मकाई बोई थी लोगों ने, क्यारियाँ बनाई थी, ये सब्ज़ी बनाई थी, सब तहस नहस हुआ। और आज के डेट तक कोई भी ऑफिसर किसी इलाके में नहीं गया ताकि वो इसका तखमीना लगाए और देखे कि लोगों को हमें किस ढंग से, किस तरीके से मदद करनी चाहिए। तो एक तरफ आप दिखा, दुकान बंद है, कारोबार बंद है, इंडस्ट्री बंद है, सारा कुछ बैठा हुआ है। उसका एक कारण है, मगर उस कारण के साथ साथ सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के जो रोज़ मसाइल है उनको एड्रेस करना। उसमें ये देखना है कि जो 5
किलो पर हेड इन्होंने दिया फ्री राशन 3 महीने का, बिल्कुल नाम मुख्तफी है कि उनको खुद मालूम है कि 5 किलो 1 महीने के लिए क्या एक आदमी के लिए ये काफ़ी है। अगर गवर्नमेंट को मदद करनी ही है और करनी भी चाहे तो वो उस ढंग से करे ताकि यहाँ ऑलरेडी जो साहिब सरवत लोग भी थे वो भी मुतासर है, जबकि उनका कोई काम नहीं चला, व्यापार नहीं चला, मेवा इंडस्ट्री जो मुतासर हुई। लिहाजा अब वो सामने तो आ रहे हैं, मगर सरकार को सबसे पहले सामने आने की ज़रूरत है और अच्छे ढंग से इन लोगों की माली मावनत करना, मदद करना। और ये 3 महीने तक ही नहीं चलेगा, बल्कि इनको चाहे कि फ़िलहाल बराबर बाज़ाब्ता 6 महीने के लिए मज़ीद राशन का माकूल बंदोबस्त करे, जिससे एक कुंभा पल सकेगा। इजाफा भी करना है। वही मैंने कहा ना, माकूल बंदोबस्त, उसी में ये आया ताकि वो उस पर अपना गुजारा करे। सर एक और बात है, जो बाहर यहाँ के जो लोग हैं, स्टूडेंट्स है या शाल व्यापारी है या बिजनेसमैन है, बहुत सारे लोग हैं जो बाहर के रियासतों में इस वक्त दरमंदा है, तो क्या इस वक्त तक सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है? अगर ये मुबालगा न हो, बात कहूँगा कि मरकज़ी सरकार और रियासती सरकारों को ये उस वक्त चाहिए था जिस वक्त इस कोविड-19 के आसार नमूदार हुए, अभी ये फैला नहीं था। तो जिस स्टेट में बाहर के दूसरे स्टेटों के लोग थे, एक नादिर मौका था उस वक्त वो अपने किराए पर अपने घरों को पहुंचते। एयर भी खुला था, रोड भी खुले थे, ट्रैफिक भी खुला था, ट्रेन भी चल रही थी। 1 हफ्ता का मामला था अगर उनको उस वक्त कहा जाता है कि आप अपने अपने स्टेटों में चले जाए, अगर सरकार को यही करना था। आज इस दिक्कत का सामना न सरकार को करना पड़ता, न लोगों को, न उन तलबा को जो बाहर की कंट्रीज़ में है, बाहर की रियासतों में है और इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। बदकिस्मती ये है, गवर्नमेंट ने आप इक़दामात उठाए, मगर बहुत देर के बाद, और मैं वसूख से कहता हूँ उनके पास मुकम्मल एदाद शुमार इस वक्त भी नहीं है। जो पहले इन्होंने ज़बानी कह दिया, ये उससे 10 गुना ज़्यादा है। ऐसे भी जगह हैं जहाँ पर अभी न स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन न सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर पहुँचे, न उन लोगों की रजिस्ट्रेशन हो रही है। और आप ये देखिए कि इन्होंने को ये लॉकडाउन किया, अब कहाँ रहा वो? एक बस में इतने लोग आते हैं, एक ट्रेन में इतने लोगों को सवार किया जाता है। तो इसी तरह ये कि ये इक़दामात उससे पहले उठाने चाहिए। इस वक्त आप हाकार है, कोई सियासी पार्टी नहीं, कोई समाजी अफराद नहीं और सिविल सोसाइटी नहीं जिन्होंने आज तक गवर्नमेंट को इनके बारे में इस्तदा न की। अब कुछ दिनों से इक़दामात उठा रहे हैं, वो नामुख्तफी है, वो सही तरीके से वो जो बिल्कुल उसमें खामियां है, कोताहियां है, अगर वो वहाँ पर क्वारंटाइन हुई है, उनको दोबारा सांबा या दूसरे जगहों पर रखने की क्या ज़रूरत है? उनको रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में भेजना चाहिए ताकि वो अपने घरों में, या अगर कोई इफ़ेक्टेड हो उसको बाज़ाब्ता अस्पताल में भर्ती किया जाए। तो उनको, सरकार को माह-ए-सियाम है, ईद आने वाली है, और वो इस वक्त उतने मज़दूर वहाँ बैठे हैं, अगर उन्होंने कुछ कमाया था वो उन्होंने आज तक खर्च किया। उनके पास किराए की बात नहीं बल्कि रोज़मर्रा खाने के लिए कुछ नहीं है। हम मुबारकबाद करते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात के लिए कि जो बाहर के यहाँ है दूसरे स्टेटों के, उनको यहाँ माकूल इंतज़ाम सरकार ने किया, रहने का भी, खाने का भी, पीने का भी और मजदूरी का भी। तो उसी ढंग से उन अपने जो स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं, वैली से ताल्लुक़ रखते हैं, या तो बाहर उनका ऐसा बंदोबस्त होना चाहिए, अगर नहीं उनको फिर अपनी रियासत में लाया जाए और उनके साथ भी यही तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए जो दूसरे स्टेटों के लोगों के साथ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने मुतय्यन किया है। जी सर, ये कहा जाता है कि आप हमेशा गरीब लोगों की बात कर रहे हैं। सर, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो डेली वेजेस है, नीड बेस पे काम कर रहे हैं। उनकी शिकायत है सर कि वो अभी तक उनकी तनख्वाहें माकूल नहीं, हत्ता कि वो 24 घंटे ड्यूटी भी दे रहे।
अगर मैं ये कहूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन तो ज़रूर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट हेड्स होते हैं, स्टेट हेड्स होते हैं, डिविजनल हेड्स होते हैं, मगर हमेशा जो सरकार में खुद भी रहा हूँ, अगर जो एसेंशियल सर्विसेज है, हॉस्पिटल हो, पीने के पानी के मसाइल हो, इरिगेशन हो, बिजली हो, रोड्स हो, उनके छोटे दर्जे के ही मुलाजिम ही चलाते हैं। और बदकिस्मती ये है कि वही छोटे जो डेली वेजर, नीड बेस, कैजुअल लेबर्स, काम तो उनसे लिया जाता है, मगर जो उनकी तनख्वाहें और उजरत होनी चाहिए देने से सरकार अभी तक कासिर है। सरकार को चाहे कि अगर आप देखेंगे हॉस्पिटलों में एचडीएफ पर कुछ लोग लगाए गए हैं जो 8-8, 9-9 साल से काम कर रहे हैं, और आज के डेट में 24 घंटा वो मुतवातिर अपने जान को ख़तरे में डालकर हस्पतालों में तीमारदारों की खदमत, बीमारों की बस तीमारदारी कर रहे हैं, मगर उनके वेजेस नहीं दिए जा रहे हैं। खासकर मैं ज़िला बडगाम की बात कहूँ, जितने भी ब्लॉक ज़िला बडगाम में हैं, उसमें खानसा ब्लॉक भी आ रहा है, खाक भी आ रहा है, बीरवा भी आ रहा है, बडगाम भी आ रहा है, चौडूरा आता है, बागायत कनीप हो रहा है, सब जगहों पर जो बच्चे जितनी एचडीएफ की मुलाजमीन हैं तरस रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आपकी इस प्रोग्राम की वसात से मैं डिप्टी कमिश्नर बडगाम साहब को और दूसरा सीएमओ बडगाम को और कंसर्न बीएमओ को ये कहूँगा कि एक इंसानी मसला है और इंसानी बुनियादों पर इस मसले को अव्वलीन तरजीह देकर उनके वेजेस वागुजार किए जाएँ। सर एक और बात है, अगर हम डिस्ट्रिक्ट बडगाम की बात करें, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट बडगाम से बिलोंग करते हैं, तो ब्लैक मार्केटिंग का बहुत बड़ा दंगा है यहाँ पर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स है वो बिल्कुल सोए हुए हैं। बिल्कुल एक अब बहाना सबों को ये बना है, कुछ अफराद जिनको ये ड्यूटी तफवीज़ है कि कोविड-19 के बारे में वो देखे, उसके लिए मखसूस अलग है ये स्टाफ है, मगर दूसरे जो रोज़मर्रा मसाइल है, पीने के पानी के खरीद फरोख्त के, बाज़ारों की दुकानदारी का, गराम बाजारी का, राशन का, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट्स है। मगर ये बदकिस्मती और ताज्जुब की बात है, कोई मार्केट चेकिंग नहीं है, और गरीब लोग इस वक्त क्या सारे लोग इस वक्त कसम पुरसी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से कुछ मफाद परस्त लोग, समाज दुश्मन लोग जो दो हाथों से लोगों को लूट रहे हैं, और उन पर कोई कदगन नहीं। हाँ, इस पर हम बिल्कुल डंडा मारते हैं, अगर कोई इस लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करे उसकी कोई मजबूरी होती है सरकार को, और जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको उस बारे में भी देखने की ज़रूरत है। सब्र तहम्मुल से काम लिया जाए और एक इंसानी तरीके से उनको समझाया जाए। डंडा बरसाने की या सख्ती करने से कोई मामला आज तक हल नहीं हुआ। इसीलिए जो गराम बाजारी है, ब्लैक मार्केटिंग है, सरकार को चाहे, ज़िला इंतज़ामिया को चाहे, उनके पास इसके लिए अलग जो ऑफिसर मुतय्यन हैं उनको हरकत में लाए, ताकि मुतहरिक करे, ताकि इन गरीबों पर ये दूसरा बोझ जो अब बढ़ गया है उससे उनको छुटकारा मिले। सर एक और बात है, जो हम बिजली की बात करें, एक तरफ लोग घरों में मासूर है, बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं तो बच्चे भी घर में मासूर है। इलेक्ट्रिशियन का बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर, क्योंकि बच्चे मोबाइल से आज ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहे हैं। सो शाम के वक्त पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात अगर करें, पूरे डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है। अगर आप देखेंगे कि बिजली का निज़ाम वैसा ही जो हमने यहाँ पर मौसम सरमा में शुरू किया था, अभी उसमें कोई मौसम गर्मा होने के बावजूद भी कोई शेड्यूल चेंज नहीं हुआ। ख़ासकर माह सियाम में अगर हम देखते थे, सारे सरकारी इसका ख़ास ख्याल रखकर इस मुक़द्दस महीने का बंदोबस्त अच्छी ढंग से होता था। आज के डेट में मुतअद्दिद शिकायतें हैं हर एक इलाका से, ख़ासकर अपर रीजन से, चाहे वो बीरवा का हो, खान साहब का हो, सराय शरीफ का हो, या टंग मरुक का हो, या किसी जगह का, मुतअद्दिद शिकायतें हैं कि शेड्यूल पर बिजली नहीं चल रही है। दिक्कत है बच्चों को भी और लोगों को आने जाने में, घरों में रहने में। ये एक एसेंशियल सर्विस है, अहम एक ये डिपार्टमेंट है,
اس کو سرکار کو چاہے اس کی طرف پوری توجہ دے. سر ایک اور بات یہ میرے پاس ہے یہ ایک گاؤں ہے بیروا سے بلانگ کرتا ہے پٹھ مکھوما ہے تو ادھر ابھی ان کا کہنا ہے ریڈ بک سے بلانگ کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمیں تقریباً 7 مہینوں سے بجلی نہیں ہے. 7 مہینے شاید آپ نے بھی سنا بھی ہوگا سر. 7 مہینے سے نہیں بالکل ہاں 7 مہینے سے زیادہ ہی ہاں. تو ان کا حتیٰ کہ سرکار نے آرڈرز بھی شروع کیے. 5 اگست سے پہلے کا معاملہ ہے اور وہاں پر آرڈر نہیں لا اینڈ آرڈر کی پرابلم بھی وہاں پر بہت دفعہ ہوئی. مجھے اس کی پوری علمیت ہے اور بھی ایک دوسری جگہ پر تھی اور وہاں کسی حد تک اب گورنمنٹ نے وہ سالو کر دی سرمجرو اینڈ ادر ولیجز. اور اب دوسرا یہ ہے کہ رڈ بگور دوسرا وہ منکا یہ کافی عرصہ سے سرکار کو چاہے کہ اولین فرصت میں تاکہ اس زمانے میں اس صدی میں لوگ بجلی سے محروم ہونا میں سمجھتا ہوں سبوں کے لیے باعث شرمندگی ہے. جی سر اگر بات کریں ریڈ زونوں کی تو سر لوگ ڈرتے ہیں ریڈ زونوں کا نام سنتے ہیں تو ریڈ زونوں سے اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں وہاں کے بیسک فیسلٹی جو ہے بیسک نیسیسٹیز وہ بالکل سرکار وہ ادھر تک پہنچاتے نہیں. ریڈ زون ہمیں اس چیز کا پہلے اپنے صحت کا خیال رکھنا یہ تو ضروری ہے اسینشل ہے کہ آپ نے دیکھے مسجدیں بند ہے خانقاہیں بند ہے مکہ سے مدینہ سے لے کر یہاں تک یہ عالم یہ نہیں ہے. یہ ایک انسانی معاملہ ہے اور جانوں کا معاملہ ہے. اس کے ہمیں جو سرکار کی طرف سے جو باضابطہ گائیڈ لائنز اس میں انہوں نے مرتب کیے ہیں لوگوں کو چاہے اس پر ضرور عمل کرے مگر سرکار کو چاہے یہ پابندیاں عائد کرنے کے بعد جو لوگوں کے حقوق اور معاملات اور روزمرہ مسائل ہے ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ لازمی ملزوم ہے لوگوں کو اس پر عمل کرنا چاہے اور سرکار کو اس پر جو ضروریات زندگی ہے ان ایریاز میں ان کو وہ پہنچانی چاہیے. سر یہ کہا جاتا ہے بڈگام کی اگر بات کریں تو ریلیف کٹس کی بات ہے سر لوگ شکایت کریں ہمیں ابھی تک کوئی کٹس نہیں ملا ہے تو اس حوالے سے تھوڑا سا اگر سرکار میں سبوں سے کبھی جو صاحب ثروت لوگ بھی جو جس کو جس ڈھنگ سے کوئی ظاہری طور خفی طور پوشیدہ طور جس کا جو ممکن ہوتا ہے وہ تو آپس میں لوگ بذات خود بھی آپس میں ایک دوسرے کی سہایتا اور مدد کرتے ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری بھی اس وقت بنتی ہے ایک انسانی معاملے ہونے کے ناطے. تو وہاں تک یہ معاملہ جو یہ سرکار جو یہ کٹس کے بارے میں جو آپ نے بات کی یہ ہر جگہ شکایت ہے. ہاں دیتے ہیں کسی گاؤں میں 10 20 25 مگر باقی لوگوں کا کیا ہوگا. اس میں ایک محلہ ہوتا ہے ایک ٹاؤن ہوتا ہے ایک گاؤں ہوتا ہے. تو سرکار کو چاہے اس پر نظر رکھے اور کس کو حق ہے کس کا نہیں ہے نظر رکھنے کے بعد یہ مستحقین میں یہ پہنچانا چاہے تاکہ وہ اس نازک وقت میں ان کی ایک سہایتا ہو سکے. جی سر لاسٹ پر سر ایک اور بات سر 2 دن پہلے باڑھ ہوا ڈسٹرکٹ بڈگام کی اگر بات کریں تو بہت زیادہ نقصان ہوا تو سرکار نے ابھی تک کوئی اس پر قدم نہیں اٹھایا ہے کہ ان کی جانے نقصان بھی ہوا کچھ وہ لڑکیاں 2 بہنیں ادھر چاڈورا سائڈ سے میں ادھر دوسری سائڈ سے بھی پکر پورہ سائڈ سے بھی تو سرکار نے ان کو باضابطہ اعلان کیا ہے کہ ان کو معاوضہ دیا جائے گا. پتہ نہیں ملا یا نہیں ملا تو ایک اچھی بات ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ہی جتنا باغوں کا یہ میوہ جات کا نقصان ہوا ہے اور کہیں مکان بھی دس گئے بہہ گئے اور سڑکیں بھی منہدم ہو گئی سرکار کو چاہے اس سروے کر کے ان لوگوں کو بھی مدد پہنچانے کی کوشش کرے. شکریہ یاسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. یہ تھے سر ہمارے ساتھ حکیم محمد یاسین.